इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। आप देखते हैं जब इंडिया में प्रिंट की शुरुआत हुई तो कैसा हुआ और कैसे जो आइडियाज और इंफॉर्मेशन है वो लिखे जाते थे प्रिंट से पहले। जब प्रिंट आया भी नहीं था तब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो कैसे लिखी जाती थी। इंडिया का अपना बहुत ही रिच और पुराना ट्रेडिशन रहा हैंड स्क्रिप्ट या हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि संस्कृत, अरबिक, पर्शियन और बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेजेस होती है उसमें लिखा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट को जो है कॉपी किया जाता था पाम की जो पत्तियां होती है उस पे, या फिर हाथ से बने पेपर पे। कई बार पेजेस जो थे उनको बहुत ही खूबसूरती से जो है डेकोरेट किया जाता था या उसे बहुत खूबसूरती से दर्शाया जाता था। अब ये जो है बनाई कैसे जाती थी, या तो जो वुड कवर्स होते हैं उनके बीच में दबा के या फिर उनको सिल के, ताकि उनको कई लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बनती रही, जब प्रिंट आ गया था तब भी और उससे पहले भी, लगभग कह सकते हैं लेट 19th सेंचुरी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 14 में पेजेस दिए गए गीत गोविंदा जो जयदेव ने लिखी थी 18th सेंचुरी। ये एक पाम की पत्ती का हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके ऊपर लिखा हुआ, और ये अकॉर्डियन फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ देखिए आपके सामने मैन्युस्क्रिप्ट जो है पहले बताया गया कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी और फ्रेजाइल होती थी, यानी टूट जाती थी। इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना जरूरी होता था, आसानी से इनको पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग स्टाइल्स में लिखी जाती थी। अभी आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 15 में पेजेस दिए गए हैं दीवान ऑफ हाफिज 1824 से। हाफिज जो है वो 14th सेंचुरी के पोएट थे जिन्होंने कलेक्ट किए थे वर्क, और उसको जो कलेक्टेड उनके वर्क थे उसको कहते हैं दीवान। आप देखो यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल तौर पे जो कैलीग्राफी करी गई है, लिखावट है वो कितनी सुंदर तरीके से है, और साथ ही साथ डिजाइन और इलस्ट्रेशन की मदद से उसको बताया गया है और उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाया गया। इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रिच के लिए जो है प्रोड्यूस करती जाती रही। इवन जब लेटर प्रेस जो है आ गई थी उसके बाद भी इस तरह की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो रिच लोगों के लिए बनाई जाती रही। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती एवरीडे लाइफ में। प्री कॉलोनियल बंगाल जो था उसने भी डेवलप करा बहुत ज्यादा नेटवर्क विलेज प्राइमरी स्कूल का, और जो स्टूडेंट्स थे वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ लिखना सीखते। जो टीचर्स थे वो कुछ पोर्शन जो टेक्स्ट के थे अपनी मेमोरी से उसको डिक्टेट करते थे और स्टूडेंट्स जो है उसको लिख लेते। तो उसमें जो है बहुत से लोग लिटरेट तो हो गए, पर उनको जो है पढ़ना जो है किसी तरीके का टेक्स्ट जो है वो नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो सुना उसे लिखा लेकिन खुद नहीं कभी उस चीज को पढ़ा। अब यहाँ पे दिए हुए हैं पेजेस ऋग्वेद। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होती रही प्रिंट के आने के बहुत बाद तक। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है प्रोड्यूस हुई 18th सेंचुरी में मलयालम स्क्रिप्ट। जो प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट आई वो गोवा आई। पोर्तुगीज मिशनरीज जो थे वो मिड 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए। जेसुइट प्रीस्ट उन्होंने कोंकणी सीखी और फिर बहुत सारे ट्रैक्ट्स जो है वो प्रिंट किए। 1874 में लगभग 50 बुक्स जो है वो कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में जो है उसको प्रिंट किया। कैथोलिक प्रीस्ट जो है उन्होंने सबसे पहली तमिल बुक जो है 1879 में कोचीन में जो है प्रिंट करी गई, और 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक जो है वो प्रिंट करी गई उनके द्वारा। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जो थी उन्होंने लगभग 32 तमिल टेक्स्ट जो है उनको प्रिंट किया, और उसमें बहुत सारे जो है पुराने वर्क्स के ट्रांसलेशन। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी जो प्रेस थी वो इंडिया के अंदर तब तक ग्रो नहीं कर पाई, क्या कहते थे बहुत लेट तक जो है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेस ग्रो नहीं कर पाई, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्रेसेस को जो है लेट 17th सेंचुरी से इंपोर्ट करने लगी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है उन्होंने एडिट किया द बंगाल गैजेट, जो वीकली मैगजीन थी, जो अपने आप में डिस्क्राइब करती थी एक कमर्शियल पेपर जो सबके लिए है, पर उस पर किसी का भी मतलब पर उससे कोई प्रभावित नहीं होता। एक तरीके से ये प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी जो कि अपनी ही इंडिपेंडेंस पे गर्व करती थी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, और इसी ने जो है इंग्लिश प्रिंटिंग इंडिया में स्टार्ट की।
डिकी ने जो है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किए, जिसमें कुछ ऐसे थे जो रिलेटेड थे इंपोर्ट और सेल्स पर स्लेव्स के, जो गुलामों का इंपोर्ट किया जाता था, उनको बेचा जाता था, उस पर रिलेटेड थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी गॉसिप का पब्लिश किया, जो कि कंपनी के सीनियर ऑफिशियल इंडिया में करते थे, उनको लेकर इन्होंने काफी जो है गॉसिप्स पब्लिश करी। इससे गुस्सा कर गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने डिकी के ऊपर एक तरह से प्रोसिक्यूट कर दिया, उनको केस चल गया उनके ऊपर, और साथ ही साथ या उनको तलब किया और उनसे कहा कि आप जो है सिर्फ ऑफिशियल तौर पे जो सैंक्शन न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं को ही पब्लिकेट किया जाएगा या उन्हीं को ही पब्लिश किया जाएगा, जिसमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी नहीं होगी जो डैमेज करे कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो इमेज है उसमें। आप कुछ भी नहीं छाप सकते, आपको सिर्फ वही छापना है जिसमें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसकी जो इमेज है वो ना खराब हो। 18वीं सेंचुरी के खत्म होते होते जो नंबर है न्यूज़पेपर का या जर्नल्स का, अब वो प्रिंट में दिखने लग गया था। इंडियंस भी थे जो इंडियन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने लग गए थे। जो पहला अपीयर हुआ था वो था वीकली बंगाल गैजेट, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था, जो राम मोहन रॉय के काफी करीब थे। अब यहाँ पर दिया हुआ है सोर्स सी। यहाँ पर जो है एक आदमी जिनका नाम था विलियम बोल्ट्स, जो कि 1768 में उन्होंने एक नोटिस जो है वो पोस्ट किया था कैलकाटा में एक पब्लिक बिल्डिंग पे। वहां पर उन्होंने पब्लिक को बताते हुए ये एक नोटिस लिखा था कि बोल्ट जो है वो चाहते हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करना जो जरूरत है प्रिंटिंग प्रेस की शहर के अंदर, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो बिजनेस है उस पर जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने कहा वो सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे हर उस इंसान को जो जानता है कि कैसे एक प्रिंटिंग प्रेस को जो है ऑपरेट किया जाता है। पर उन्होंने क्या किया, ये प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बोल्ट थे वो इंग्लैंड चले गए और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ उनके उस प्लान को लेकर कि प्रेस जो एक प्रिंटिंग प्रेस है वो कैलकाटा में उनको सेटअप करनी है। ये एक तरीके का उन्होंने नोटिस तो लगा दिया था, पर फिर वो वापस चले गए और आगे कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। ये करते हैं अगले वीडियो।